सभी साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा 14 पंजिकाओं में से 12 पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है और निर्देशित भी किया गया है कि उन पंजिकाओं में हम प्रेरणा ऐप के माध्यम से काम आरंभ कर दें। उन 12 पंजिकाओं का नाम कौन कौन सा है, कौन कौन सी वो पंजिकाएं हैं जिन पर हमें प्रेरणा ऐप के माध्यम से काम करना है, उनकी सूची और उनके यूज़र मैनुअल को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। साथियों, आज की वीडियो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो जो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम उन 12 पंजिकाओं के नाम जान लेते हैं कि वो 12 पंजिकाएँ कौन कौन सी हैं जिनका डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। उनमें से पहली पंजिका है हमारी छात्र उपस्थिति पंजिका, दूसरी पंजिका है कार्मिक उपस्थिति पंजिका, तीसरी एमडीएम पंजिका, नंबर 4 स्टॉक पंजिका, नंबर 5 पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका, नंबर 6 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पंजिका, नंबर 7 पत्र व्यवहार पंजिका, नंबर 8 बैठक पंजिका, नंबर 9 आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, नंबर 10 छात्र प्रवेश पंजिका, नंबर 11 बालगणना पंजिका और नंबर 12 निरीक्षण पंजिका। ये 12 पंजिकाएँ हैं जो डिजिटल रूप से हमें देखने को मिलेंगी। अब अगले हम चर्चा करते हैं कि इन पंजिकाओं का जो डिजिटाइजेशन किया गया है उससे हमें क्या लाभ होगा। साथियों, इससे काम करने से शिक्षकों को सुविधा के साथ साथ समय की भी बचत होगी और मैनुअल रिकॉर्ड रखने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी और इन पंजिकाओं पर डिजिटल रूप से काम करने से जो स्वचालित और सहज रिपोर्ट होगी वो हम स्वयं ही तैयार होती रहेगी। उसको हम सहज ही स्वयं कभी भी उसको देख सकते हैं। हमारा डाटा हमारे साथ रहेगा और डाटा की सुरक्षा और उसके गुम होने का हमें कोई डर नहीं रहेगा। जियो फेंसिंग और टाइम फेंसिंग में अध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करना बहुत सरल हो जाएगा और डाटा केंद्रीय रूप से निरंतर उपलब्ध रहेगा। साथियों, प्रेरणा ऐप के माध्यम से जो सभी पंजिकाएं डिजिटाइजेशन किया गया है उसका प्रोसेस ये रहेगा कि सबसे पहले हमारे टीचर्स को प्रेरणा ऐप का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड करना होगा। फिर रजिस्टर करें आइकन पर क्लिक करके अपनी सूचना भरना होगा और फिर रिपोर्ट के आइकन पर क्लिक करके जो भरी हुई सूचना है उसका एक बार सारांश रूप से उसे देखना होगा और उसके बाद सिंक पर क्लिक करके डाटा को सिंक करना होगा। सिंक करने के उपरांत ही हमारा डाटा सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। साथियों, इन 12 पंजिकाओं में हमारी 3 पंजिकाएं छात्र उपस्थिति पंजिका, कार्मिक उपस्थिति पंजिका और एमडीएम पंजिका, इन 3 पंजिकाओं पर हमें प्रतिदिन काम करना होगा। बाकी हमारी जो 9 पंजिकाएं हैं उन पर हमें नियमित रूप से किस प्रकार से काम करना होगा उसकी समझ बनाने के लिए नेक्स्ट इस कार्यक्रम को जो डिजिटाइजेशन का कार्यक्रम हमारे विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी विभाग ने अपेक्षा की है कि हमारी BOHM बैठक या फिर शिक्षक संकुल की बैठकें या फिर YouTube लाइव सेशन के द्वारा समस्त शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया जाए और अपने निरीक्षण में निरंतर इस कार्य की मॉनिटरिंग की जाए। जो अध्यापक इन कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे छात्र उपस्थिति पंजिका। छात्र उपस्थिति पंजिका नियमित रूप से प्रतिदिन, चूँकि हमें विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति लगानी होती है इसलिए ये प्रतिदिन भरी जाएगी। इसको भरने का जो एक ट्रैक है वो ऐसे रहेगा कि सबसे पहले हमें प्रेरणा ऐप ओपन करनी पड़ेगी, उस पर रजिस्टर करें पर क्लिक करना पड़ेगा
उसके बाद उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर विद्यार्थी पंजिका के ऊपर क्लिक करके विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करनी होगी। साथियों, चूँकि वर्ष के अंदर हमारे विद्यालयों में 2 बार समय परिवर्तन होता है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। उसी समय के अनुसार हमारी इस छात्र उपस्थिति पंजिका में बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने का समय भी निर्धारित किया गया है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में हमारी छात्र उपस्थिति पंजिका प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक अपडेट की जाएगी और 1 अक्टूबर से 31 मार्च की अवधि में प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक छात्र उपस्थिति पंजिका अपडेट की जाएगी। कार्मिक उपस्थिति पंजिका की बात करें तो समस्त कार्मिकों की उपस्थिति दैनिक रूप से इसमें भरी जाएगी। ये पंजिका भी हमारी वह पंजिका है जिसमें हमें प्रतिदिन अपनी अटेंडेंस लगानी होगी, प्रतिदिन इसको भरना होगा। इस पंजिका में काम करने का जो ट्रैक है, सबसे पहले हमें प्रेरणा ऐप ओपन करनी पड़ेगी, फिर रजिस्टर करे पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर उपस्थिति पंजिका के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद कार्मिक उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करके अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी। साथियों, समय इसमें हमारा 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच जो उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी शिक्षकों को, वो 7:45 बजे से लेकर के 8 बजे तक, और उसी दिन की प्रस्थान की जो उपस्थिति दर्ज करेंगे शाम को, वो 2:15 बजे से 2:30 बजे तक। 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में प्रातः शिक्षकों को 8:45 बजे से 9 बजे तक उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी और शाम को प्रस्थान की जो उपस्थिति होगी वो 3:15 बजे से 3:30 बजे तक उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी। जब समस्त अध्यापक उस पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कर देंगे तो प्रधान अध्यापक के द्वारा उस उपस्थिति को सत्यापित किया जाएगा और ये समस्त कार्य हमारा जियो फेंसिंग द्वारा विद्यालय की सीमा में ही किया जा सकता है। साथियों, अब बात करते हैं एमडीएम पंजिका की। एमडीएम पंजिका की जो पंजिका है उसमें बच्चों की संख्या और मीनू अंकित किया जाएगा। मासिक सर्वे में मिड डे मील संबंधी सूचना अंकित की जाएगी और पंजिका भरने का जो समय रहेगा वो हमारा 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच दोपहर 12 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच 1:30 बजे तक अनिवार्य रूप से मिड डे मील पंजिका को हमें भरना पड़ेगा। बात करें स्टॉक पंजिका की, विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियां या जो भी वस्तुएं हैं उन सब का विवरण हमें स्टॉक पंजिका में अंकित करना पड़ेगा। स्टॉक जोड़ें पर क्लिक करने के बाद क्रय की गई समस्त सामग्री हमें उसमें अंकित करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें स्टॉक वितरण का अगर उसमें एक हमें आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करके विद्यालय में वितरित की गई जो भी सामग्री है उसे अंकित करना पड़ेगा। जैसे पुस्तक वगैरह हमें बच्चों को वितरित करनी पड़ती हैं। ये पंजिका हमारी नियमित समय समय पर हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा और भरने के बाद में प्रधान अध्यापक के द्वारा इसको सत्यापित करना पड़ेगा। साथियों, बात करते हैं पुस्तकालय और खेलकूद पंजिका की। ये हमें 2 भाग में देखने को मिलेगी। पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री, लाइब्रेरी बुक एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके द्वारा हम जितनी भी पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी में हैं उसमें पुस्तकों को दर्ज करना पड़ेगा। लाइब्रेरी बुक इशू के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो उसके द्वारा हम पुस्तकों का आवंटन कर पाएंगे। स्टॉक पंजिका में खेल सामग्री प्रकार का चयन करते हुए खेल कूद सामग्री को स्टॉक में जोड़ना होगा। खेल सामग्री का आवंटन खेल पंजिका से करना पड़ेगा। नियमित रूप से इस पंजिका को भी हमें अपडेट करते रहना होगा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पंजिका में विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली पुस्तकों का विवरण हमें अंकित करना पड़ेगा। ये पंजिका भी नियमित रूप से भरी जाएगी। पत्र व्यवहार पंजिका की बात करें तो विद्यालय से संबंधित निर्गत व प्राप्त पत्रों का समस्त विवरण हमें इस पत्र व्यवहार पंजिका में अंकित करना पड़ेगा और ये पंजिका भी नियमित रूप से भरी जाएगी। साथियों, आगे बात करते हैं हम आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका की। इस पंजिका में भी हमें 2 भाग देखने को मिलेंगे, एक आय का, दूसरा व्यय का। आय धनराशि भाग में प्राप्त धनराशि का विवरण हमें अंकित करना पड़ेगा और व्यय धनराशि भाग में खर्च की हुई धनराशि का समस्त विवरण हमें अंकित करना पड़ेगा। ये पंजिका भी हमें समय समय पर नियमित रूप से
अद्यतन करनी पड़ेगी, पूर्ण करनी पड़ेगी। साथियों, बात करते हैं छात्र प्रवेश पंजिका की। छात्र प्रवेश पंजिका में जो कार्य होगा वो प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से हमें करना होगा। बैठक पंजिका की बात करें, विद्यालय में जितनी भी समितियां गठित हैं उन सब की बैठकों का विवरण हमें बैठक पंजिका में अंकित करना पड़ेगा और विद्यालयों में जो भी बैठक हम करते हैं उसी बैठक के दौरान हमें उस पंजिका में उसको अपडेट करना होगा, उसकी जानकारी अद्यतन करनी पड़ेगी। बाल गणना पंजिका की बात करें, बाल गणना पंजिका में जो कार्य होगा वो शारदा यूपी ऐप के द्वारा हमें करना पड़ेगा और निरीक्षण पंजिका जो है भौतिक रूप से व्यवहृत की जाएगी। तो साथियों, ये समस्त जानकारी आपके साथ मैंने यूज़र मैनुअल के द्वारा जो हम तक विभाग ने पहुंचाई है आप तक साझा की है। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक समस्त अध्यापकों तक ज़रूर शेयर करें और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसी प्रकार की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे कमेंट्स भी दें और हमें सुधारात्मक अपनी सलाह भी दें। आज की वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।